हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इश्क इबादत कहानी का 42वां भाग। पिछले भाग में हमने देखा था कि मीरा की सर्जरी सक्सेसफुल हो गई थी। अब देखते हैं आगे। मीरा की सर्जरी को 15 दिन हो गए थे। सर्जरी के बाद में मीरा को 10 दिन हॉस्पिटल में रखा गया। क्योंकि हार्ट की सर्जरी थी तो कुछ दिन उसे हॉस्पिटल में रखना जरूरी था। 6-7 दिन मीरा को वीकनेस रही, लेकिन उसके बाद मीरा नॉर्मल हो गई थी। वो एक्टिव भी हो गई थी, लेकिन हमारे अनंत बाबू बिल्कुल रिस्क नहीं लेते थे। अपने डॉल के मामले में वो हर चीज में मदद करता। मीरा की केयर अनंत खुद कर रहा था। उसके खाने पीने का ध्यान भी वो खुद ही रख रहा था। अब ये समझ लीजिए, मीरा के इतनी जल्दी रिकवर होने के पीछे उसके पति देव का ही हाथ था। वो हॉस्पिटल में भी खुशी रहती थी क्योंकि अनंत के पास रहती थी। उसके एग्जाम थे तो अनंत उसे पढ़ने के लिए बैठा देता। अब अनंत जब अपनी ड्यूटी में बिजी होता तो मीरा पढ़ाई कर लेती थी। आज मीरा को हॉस्पिटल में डिस्चार्ज मिल गया क्योंकि उसको रिसेंट टेस्ट में उसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई थी। अब सर्जरी के कोई साइड इफेक्ट भी नहीं दिख रहे थे उसमें। तो अनंत ने अपने सर से सलाह करके मीरा को डिस्चार्ज करवा दिया। अनंत मीरा को लेकर घर आ गया। 15 दिन बाद मीरा घर आई थी। बहुत खुश थी वो। मीरा आकर हॉल के सोफे पर बैठ गई और बोली, वाह, कितना अच्छा लग रहा है यार घर आकर। अनंत ने डाइनिंग टेबल से मीरा को पानी का ग्लास भर दिया। मीरा मुस्कुरा दी और बोली, सोना, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज अब आप इतनी सेवा मत करो मेरी। अनंत उसके पास बैठ गया और रिलैक्स होते हुए बोला, सेवा सुवा कोई नहीं है, ये बस हस्बैंड होने का फर्ज निभा रहा हूँ मैं। शादी करके फंस क्यों गया हूँ। मीरा हैरानी से अनंत को देखने लगी। अनंत ने मीरा को आंख मार दी। मीरा ने अनंत के कंधे पर मुक्का मार दिया और बोली, फंस गए हैं आप? अच्छा। अनंत हंस दिया और बोला, और नहीं तो क्या जान, जब मेरी गर्लफ्रेंड थी कितने प्यार से बात करती थी, मेरी सारी बातें मानती थी, और अब तो डांटती हो यार तुम। अनंत ने भोला सा मुंह बनाकर कहा, वो इतना प्यारा लगा कि क्या कहे। मीरा मुस्कुरा दी। उसे इतना प्यार आया अनंत पर। वो अनंत के पास गई, उसका चेहरा हाथ में लेकर उसको पैम्पर करते हुए बोली, मेरा बच्चा। अनंत ने भोला सा मुंह बना लिया। मीरा को अब हंसी आ गई। मीरा ने अपनी गाल आगे कर दी और उसे किस करने का इशारा करने लगा। मीरा हंसते हुए अनंत के चेहरे के पास आई और उसके गाल पर किस कर दिया। अनंत मुस्कुरा दिया और बोला, अब हम घर आ गए हैं। अब मुझे नहीं पता, मुझे मेरी बीवी का प्यार चाहिए, वो भी भर भर कर। अब मैं नखरे करूंगा, मुझे मनाना है तुम्हें। मीरा ने सुना तो हंसने लगी, फिर प्यार से बोली, अच्छा जी, और कुछ? अनंत प्यार से देखते हुए, फिलहाल तो और कुछ नहीं, एक बार एग्जाम खत्म हो जाए मेरे, फिर बताता हूँ तुम्हें। मीरा ने सुना तो नखरे करते हुए बोली, ट्राई अच्छी थी, बट मैं डरी नहीं सोना। अनंत ने सुना तो हंसने लगा। अनंत को हंसते देखकर मीरा भी हंसने लगी। अनंत ने मीरा को कमर से पकड़ और उसे लेकर सोफे से उठ गया। मीरा ने अपनी बाहें अनंत के गले में लपेट दी। रुद्र घर पर नहीं था तो दोनों खुलकर रोमांस कर रहे थे। अनंत मीरा को उठाकर रूम में ले गया। मीरा चहक रही थी। अनंत मीरा को लेकर धीरे से बेड पर गिर गया। मीरा उसके नीचे थी।
बहुत दिनों बाद वो ऐसे रोमांस कर रहे थे। दोनों के चेहरे पर एक दूसरे की बाहों में आने का जो सुकून था, सच में क्या ही कहे। अनंत मीरा के ऊपर था। दोनों के चेहरे बहुत ही पास थे और दोनों मुस्कुरा रहे थे। अनंत ने मीरा के बालों को प्यार से पीछे किया और उसका माथा चूम लिया। मीरा की तो आंखें ही बंद हो गई। अनंत ने उससे अलग हुआ और उसके चेहरे के बिल्कुल पास आकर धीरे से बोला, डोल, वाइफ हो तुम मेरी अब। अनंत की इतनी प्यार भरी आवाज सुनकर मीरा की हार्ट बीट बढ़ गई। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। बेशुमार प्यार था दोनों की आंखों में। एक दूसरे की सांसें फील कर पा रहे थे। कुछ देर दोनों कुछ नहीं बोले। फिर मीरा धीरे से बोली, सोना। अनंत ने उसके माथे से अपना माथा जोड़ लिया। मीरा की आंखें ही बंद हो गई। वो बता नहीं सकती थी कितना सुकून फील कर रही थी वो। अनंत ने आंखें बंद किए ही बोला, डोल, यू डोंट इवन इमेजिन हाउ मच आई लव यू। तुम्हें खोने का जो डर मैंने फील किया है हॉस्पिटल में, बहुत डरावनी फीलिंग थी वो। तुम्हारी सर्जरी के वो 8 घंटे मैंने कैसे निकाले ये मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अनंत बोलते बोलते रुक गया। वो बेचैन सा हो गया था। मीरा ने महसूस किया तो अनंत का चेहरा अपने हाथ में लेकर धीरे से बोली, अनंत, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हो गई हूँ ना अब परेशान मत होइए। वो सब बातें फिर से सोच सोच कर आपसे दूर जाने का ख्याल मैंने भी फील किया है। बहुत डर लग रहा था, लेकिन अब हम ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे। अब बस मुझे आपके साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है। अनंत के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो मीरा को देखने लगा। मीरा भी मुस्कुरा दी और अनंत की नाक पर किस कर दिया और बोली, बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। अनंत ने एक बार आईब्रो उठा दिए और फिर धीरे से बोला, प्यार तो करती हो डोल, लेकिन अब जताना भी है। शादी हो गई है हमारी। अन मीरा को अनंत की बात समझ आई तो मुस्कुरा दी। अब दोनों इतना फ्रेंक तो थे ही। मीरा को अब आदत हो गई थी अनंत की इस तरह बातों की। अनंत भी मुस्कुरा दिया। मीरा अनंत का चेहरा पकड़कर दोबारा उसके नाक पर किस करके बोली, बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल बच्चे करने हैं अब मुझे तो। अनंत ने सुना तो उसके चेहरे से अपना चेहरा थोड़ा दूर करके अजीब सा मुंह बनाया और बोला, जस्ट सेटअप मीरा, ऐसा कुछ सोचना भी मत अभी। डॉक्टर बनना है ना पहले। बच्चों में पड़ गई तुम अभी से ही। एज देखो अभी अपनी, ठीक से 21 की तो हो जाओ पहले। मीरा ने मासूम सा मुंह बना लिया और बोली, डांट क्यों रहे हो तो। अनंत, तो काम भी ठीक रखो अपने। बच्चे करने हैं तुम्हें अभी से ही। शादी का मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं होता। जब तक तुम्हारी एमबीबीएस कंप्लीट नहीं हो जाती, हम सोचेंगे भी नहीं बच्चे का। पहले तुम डॉक्टर बन दिखाओ, टाइम आने पर बच्चे भी हो जाएंगे। पढ़ाई पर ध्यान दो अभी फिलहाल। मीरा मासूम सा मुंह बनाकर बोली, हाँ तो मैं कौन सा आज ही बच्चे पैदा कर लूंगी। वो तो आप ही करोगे। मैं अकेले थोड़ी ना कर लूंगी बच्चे। आपकी वजह से ही पैदा होंगे ना। अब अनंत सीरियस होकर सुन रहा था। मीरा की बात सुनकर वो थोड़ा हंस दिया और छाती पर सर रख दिया। मीरा भोला सा मुंह बनाकर बोली, हंस क्यों रहे हैं आप। अनंत मीरा को देखा और उसके गाल हल्के से पिंच करके बोला, अपनी डोल के मुंह से डबल मीनिंग बातें सुनी नहीं मैंने कभी। अजीब लगती है यार। तुम मासूम ही रहो, क्यूट बातें ही किया करो बस।
ऐसी बातें करने के लिए मैं बैठा हूं ना। तुम बस प्यारे प्यारे रिएक्शन देना, बस, और कुछ नहीं। मीरा ने सुना तो हंसने लगी। इवान अनंत भी दोबारा हंस दिया। मीरा बोली, सोना, मैं भी मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मैंने तो बायोलॉजी के हिसाब से बोला था। अनंत हंसने लगा और बोला, जो भी हो, तुम डबल मीनिंग बातें नहीं करोगी। अच्छे खासे रोमांटिक मूड को फनी बना दिया। अब मीरा को भी हंसी आ गई। उसने हंसते हुए अपना मुंह ढक लिया। अनंत भी हंस दिया। दोनों दुनिया जहान भूलकर अपने में ही मस्त थे। कितने दिनों के बाद वो ऐसे खुलकर हंस रहे थे। इतने में ही अनंत का फोन बजने लगा। अनंत ने बिना मीरा के ऊपर से उठे ही जेब से अपना फोन निकाला और कान पर लगा दिया। मीरा अब शांत हो गई और अनंत के बालों में हाथ फेरने लगी। अनंत, हाँ रुद्र, बोल। सामने से रुद्र बोला, अभी सेमिनार कल ही सबमिट करना पड़ेगा भाई। अनंत और रुद्र के फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम थे। अब कुछ दिनों में रुद्र उसकी ही बात कर रहा था। अनंत ने सुना तो बोला, सेमिनार तो 2 दिन बाद था ना। रुद्र, यार वो डॉक्टर खान जरूरी केस की वजह से बाहर जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने कल ही सेमिनार रख दिया। अनंत ने गहरी सांस ली और बोला, ओके। रुद्र, चल, मैं भी घर आ रहा हूँ। मेरा आधा सेमिनार पड़ा है रेडी करने वाला। अनंत ने मीरा की छाती पर सर रख दिया और बोला, भाई तेरा तो आधा पड़ा है और मैंने स्टार्ट भी नहीं किया अभी तक। रुद्र, चल टेंशन मत ले, मैं हेल्प करवा दूंगा। अनंत, मैं मैनेज कर लूंगा। अनंत ने ये कहकर फोन काट दिया। मीरा अनंत की बातें सुन रही थी। अनंत आंखें बंद किए ही मीरा की छाती पर लेटा रहा। मीरा प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, क्या हुआ सोना? अनंत आंखें बंद किए ही, सेमिनार सबमिट करवाना है कल। मीरा ने सुना तो बोली, कल? आपने तो कहा था अभी 2 दिन है। अब इतने कम टाइम में कैसे बनाएंगे आप? अनंत आंखें बंद किए ही बोला, कर लूंगा जान, 10 मिनट बालों में हाथ फेर दो जान, फिर सारी रात जागना है मुझे। मीरा ने अनंत को अच्छे से होल्ड कर लिया और उसके सर पर किस कर दिया। फिर प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, सोना, मैं हेल्प करवाऊं क्या कोई? अनंत बस मीरा की छाती पर सर रखे सुकून ले रहा था। मीरा की बातें सुनकर आंखें बंद किए ही बोला, बस मेरी आंखों के सामने रहना है, यही हेल्प है। तुम्हारे भी एग्जाम है, पढ़ लेना थोड़ा। मीरा ने दोबारा उसके सर पर किस किया। अनंत आंखें बंद किए ही लेटा रहा। 10-15 मिनट बाद अनंत ने गहरी सांस ली और मीरा के ऊपर से उठ गया। फिर शावर लेने चला गया। मीरा भी बेड से उठ गई। मीरा ने एक नजर वॉशरूम को देखा, फिर किचन में आ गई। मीरा अब पूरी तरह एक्टिव थी। अनंत थोड़ी देर बाद शावर लेकर बाहर आया और मीरा को देखने लगा। मीरा रूम में नहीं थी। अनंत थोड़ा जोर से बोला, मीरा, कहाँ हो? मीरा हाथ में ट्रे लेकर अंदर आते हुए बोली, यही हूँ सोना, कॉफी बना रही थी आपके लिए। अनंत ने थोड़ा घुरकर देखा और बोला, रेस्ट करो तुम, ये सब काम मैं खुद कर लूंगा। मीरा ने कॉफी अनंत की स्टडी टेबल पर रख दी और मुस्कुराकर बोली, सोना, मेरे सर्जन ने हेवी काम करने से मना किया है, ये सब काम तो मैं कर ही सकती हूँ। अब आप लड़िए मत प्लीज, मुझे पता है आपको कॉफी की जरूरत है इस टाइम। अनंत ने एक नजर देखा, फिर अपना अपने टॉवल से साफ करते हुए स्टडी टेबल की तरफ आ गया।
मीरा ने अनंत से टॉवल ले लिया। अनंत चेयर पर बैठ गया। मीरा टॉवल बाहर गैलरी में डाल गई। अनंत ने अपना लैपटॉप खोलते हुए कहा, वो 10 मिनट बाद अपनी मेडिसिन ले लेना। मीरा मुस्कुरा दी और उसके बाल पर अपने हाथ से झाड़ते हुए बोली, ले लूंगी सोना, अभी आप अपने सेमिनार पर ध्यान दीजिए। अनंत अपना काम करने लगा। मीरा ने भी उसके बाद से ज्यादा बात नहीं की अनंत से। अनंत के फाइनल एग्जाम्स थे और बहुत जरूरी सेमिनार था। मीरा के ऑपरेट की वजह से अनंत भी ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया था पढ़ाई में, लेकिन अनंत का दिमाग बहुत तेज था। वो जल्दी ही चीजें कवर कर लेता था। अब एक रात में ही उसे सेमिनार तैयार करना था। अनंत ने अपनी आंखों पर नजर चश्मा लगाया हुआ था और पिछले 1 घंटे से वो बस लैपटॉप पर तेज तेज अपनी अंगुलियां चलाए जा रहा था। मीरा बेड पर बैठी थी, वो भी पढ़ ही रही थी। बार बार उसकी नजर अनंत पर चली जाती। कितना हैंडसम लग रहा था अनंत, जैसे कोई प्रिंस चार्मिंग। अनंत पूरी तरह से अपने काम में डूबा हुआ था। शाम के 7 बज गए। मीरा अब बेड से उठी और अनंत को एक नजर देखा, जो अभी भी अपनी मोटी मोटी किताबें खोलकर बैठा था और किताबों में से देखते हुए फिर लैपटॉप पर तेजी से टाइप करता रहा। मीरा अनंत को एक नजर देखकर धीरे से रूम से बाहर आई और किचन में चली गई। रुद्र भी अपने रूम में पढ़ाई कर रहा था। मीरा ने फ्रिज में देखा तो पनीर पड़ा था। मीरा ने पनीर निकाला और बोली, चलो आज पनीर की भुर्जी खिलाती हूँ इनको। वैसे भी अनंत को बहुत पसंद है मेरे हाथ की भुर्जी। मीरा खुशी खुशी खाना बनाने लगी। मीरा ने पनीर की भुर्जी बनाई, आटा गूंथ कर रोटी भी बना ली, साथ में सैलेड काट लिया। उसे 1 घंटा लग गया सब खाना बनाते हुए। वो धीरे धीरे ही काम कर रही थी। मीरा ने एक प्लेट लगाई और पहले रुद्र के रूम में गई। मीरा ने नॉक किया तो रुद्र सोफे पर लैपटॉप के लिए बैठा था। उसने मीरा को देखा तो बोला, मीरा आ जाओ। मीरा मुस्कुराकर, भैया मैं खाना लेकर आई हूँ, खा लीजिए पहले, फिर बाद में आराम से पढ़ते रहना। मीरा ने खाना टेबल पर रख दिया। रुद्र बोला, मीरा अभी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, खाना तो बाहर से ही ऑर्डर कर लेते। मीरा भोला सा मुंह बनाकर, भैया रेस्ट ही तो करती हूँ, थक जाती हूँ ज्यादा रेस्ट करके भी, खाना ही तो बनाया है बस, इसमें कौन सी बड़ी मेहनत लगी। रुद्र मुस्कुरा दिया और बोला, थैंक यू भाभी। रुद्र के मुंह से भाभी सुनकर मीरा के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और वो बोली, कोई बात नहीं भैया, अब जल्दी खा लेना फिर ठंडा हो जाएगा। रुद्र ने हाँ में सिर हिला दिया। मीरा रूम से बाहर आ गई। फिर उसने किचन में आकर अपने और अनंत के लिए खाना प्लेट में खाना डाला और ट्रे में रखकर अपने रूम में आ गई। अनंत अभी भी पूरी तरह अपने काम में डूबा हुआ था। मीरा रूम में आई और सोफे के सामने टेबल पर खाना रखा। फिर अनंत के पास आई और प्यार से उसके सर पर हाथ फेर दिया। अनंत पिछले 4 घंटे से लगातार सेमिनार बना रहा था। थोड़ा स्ट्रेस भी था। मीरा ने उसके सर पर हाथ फेरा तो अनंत ने उसे देखा तो मीरा प्यार से बोली, सोना 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए और चलिए खाना खा लीजिए। अनंत ने सुना तो बोला, तुमने बनाया? मीरा ने सुना तो बोली, हाँ जी सोना, मैंने ही बनाया है। अब आप डांटने मत लग जाना प्लीज, कोई मेहनत का काम नहीं किया मैंने। मुझे पता है मेरे हस्बैंड को फिक्र है मेरी, तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करती जिससे मैं आपको दुखी करूं। मेरी डॉक्टर ने कहा है कि खुश रहना है और आपके लिए खाना बनाना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। मेरा हाथ का खाना पसंद है आपको, तो मुझे अच्छा लगता है आपके लिए खाना बनाना। अब मैं ठीक हूँ तो मैं बना सकती हूँ अपने जान से प्यारे हस्बैंड के लिए खाना। अनंत देखता रहा।
मीरा मुस्कुरा दी, फिर अनंत का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए बोली, चलिए अब खाइए पहले। अनंत उठकर मीरा के पास आ गया। मीरा ने अनंत को सोफे पर बिठाया, फिर हाथ में प्लेट लेकर अनंत की तरफ मुड़कर बैठ गई। अनंत ने प्लेट देखी तो मुस्कुरा दिया और बोला, पनीर भुर्जी। मीरा ने अपने हाथों से बाइट बनाई और अनंत के मुंह की तरफ करके बोली, जी, मेरे हबी को पसंद है मेरे हाथ की पनीर भुर्जी। अनंत ने मुंह खोल दिया और उसकी तरफ मुड़कर बैठ गया। मीरा ने उसके मुंह में बाइट डाल दी। स्वाद आते ही अनंत ने आंखें बंद कर ली। मीरा हल्का सा हंस दी। अनंत ने कहा, इतने टाइम बाद अपनी जान के हाथ का खाना खाकर सच में जन्नत नसीब हो गई। बहुत अच्छी बनाई है। मीरा खुश हो गई और बोली, सच्ची में? अनंत ने दोबारा मुंह खोल दिया और हाँ में सिर हिला दिया। मीरा का चेहरा खिल गया। अनंत बड़े मजे से अपनी बीवी के हाथ से बना खाना खा रहा था। खुद भी वो मीरा को खिला रहा था। मीरा ने जितना खिलाया अनंत ने सब खा लिया। आज अनंत ने ज्यादा ही खाना खा लिया। खाना खाने के बाद अनंत मीरा के लिए दवाई ले आया। मीरा किचन में बर्तन छोड़कर आ गई। अनंत ने मीरा को बिठाया और दवाई उसके हाथ में दे दी और पानी का ग्लास पकड़ा दिया। मीरा ने अपनी दवाई खाई। अनंत ने उसका माथा चूमा और बोला, अब सो जाओ बच्चा। मीरा ने भी हाँ में सिर हिला दिया। मीरा बेड पर आकर बैठ गई और वो भी अपनी किताब लेकर ही बैठी थी। अनंत भी दोबारा पढ़ने बैठ गया। 1 घंटे बाद मीरा दोबारा उठी और दूध गर्म करके रुद्र के रूम में भी दे आई, फिर अपने और अनंत के लिए भी ले आई। अनंत भी अब ज्यादा नहीं रोक रहा था। थोड़ा बहुत काम करना मीरा के लिए ठीक भी था वैसे। अनंत भी दूध पीते हुए किताब देखता रहा और मीरा भी अब पढ़ने लग गई। अनंत का कल सेमिनार था तो वो बस लैपटॉप लेकर बैठा रहा। आधी रात हो गई थी। मीरा भी 11 बजे तक पढ़ती रही, फिर उसे नींद आ गई। अनंत ने भी बीच में पीछे मुड़कर मीरा को देखा जो सो गई थी। कंबल नहीं लिया था ऊपर। अनंत चेयर से उठा और मीरा के पास आकर उसने ब्लैंकेट उसके ऊपर ओढ़ा दिया और झुककर उसके सर पर किस कर दिया। फिर वो स्टडी टेबल पर चला गया। अनंत थक तो बहुत गया था, लेकिन ये सेमिनार बहुत इम्पोर्टेंट था उसके लिए। 3 बजे के आसपास मीरा की नींद खुल गई। उसे वॉशरूम भी जाना था। मीरा आंखें मलते हुए उठी और सीधे वॉशरूम गई। वॉशरूम से वापस आई तो उसकी नजर सीधे अनंत पर गई जो स्टडी टेबल पर सर रखे ही सो रहा था। लैपटॉप बंद था। मोटी मोटी किताबें खुली हुई थी टेबल पर। मीरा का दिल ही पसीज आया। अनंत अभी वहां बैठा था। मीरा चलकर अनंत के पास आ गई। अनंत सो रहा था। मीरा को बड़ा प्यार आया उस पर। उसने अनंत के सर पर प्यार से हाथ फेरा और धीरे से बोली, सोना बेड पर सो जाइए, यहाँ थक जाएंगे आप। मीरा के एहसास से अनंत की नींद खुल गई। बहुत थका हुआ लग रहा था। चश्मा भी आंखों पर लगा हुआ था। मीरा ने अपने हाथों से चश्मा उतार दिया। अनंत की नींद खुली तो बोला, क्या हुआ बच्चा, तुम ठीक हो ना? मीरा अनंत के बालों में हाथ फेरते हुए, मैं ठीक हूँ सोना, चलिए बेड पर सो जाइए। अनंत को नींद तो बहुत आ रही थी। उसने अपनी किताबें बंद करी और मीरा का हाथ पकड़कर बेड की तरफ आ गया। अनंत आकर बेड पर लेट गया। मीरा ने लाइट बंद करी और अनंत के पास लेट गई। अनंत ने आंखें बंद करी थी। मीरा ने अपना पीलो रख दिया और बोली, अभी मेरे पास आ जाइए। अनंत ने आंखें खोली। मीरा बड़े प्यार से उसे अपनी जगह पर सर रखने को बोल रही थी। अनंत को और क्या चाहिए था? वो जल्दी से मीरा की तरफ आ गया और उससे चिपक कर लेट गया। मीरा की कमर उसने पकड़ ली और सर मीरा की छाती से लगा दिया। मीरा ने अनंत को अच्छे से कंबल से कवर किया और अनंत की पीठ सहलाने लगी। अनंत को सच में बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। वो 5 मिनट में ही दोबारा सो गया। मीरा काफी देर उसकी पीठ सहलाती रही, फिर उसे भी नींद आ गई।
अगली सुबह मीरा की नींद खुली तो उसने देखा वो अकेली ही बेड पर सो रही है। उसने इधर-उधर देखा। अनंत सोफे पर लैपटॉप लिए बैठा था। मीरा उठकर बैठ गई और बोली, आप फिर उठकर काम करने लग गए? अनंत ने मीरा की आवाज सुनी तो लैपटॉप से नजरें हटाकर बोला, जान 5 बजे उठा हूँ। मीरा थोड़ा बेचैनी से, हाँ तो सोए भी आप 3 बजे थे। 2 घंटे ही सोए हो आप। अनंत ने मीरा को देखा और मुस्कुरा दिया और बोला, बेबी बस ये कुछ दिन की बात है, फिर चैन की नींद सोऊंगा। मीरा बेड से उठ गई और भोला सा मुंह बनाकर अनंत की तरफ आ गई। अनंत को बड़ा प्यार आया। उसने अपना लैपटॉप साइड में रख दिया और मीरा को अपनी गोद में आने का इशारा किया। मीरा आकर अनंत की गोद में बैठ गई और अपने छोटे छोटे हाथों से उसका चेहरा हाथ में लेकर बोली, सोना बीमार मत हो जाना आप। मीरा प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेर रही थी। अनंत की आंखें बंद हो गई एक पल के लिए। मीरा ने अनंत की गाल पर किस कर दिया और बोली, आपको कुछ होता है, मुझसे सहन नहीं होता। अनंत मुस्कुरा दिया और बोला, इतना प्यार मत करो जान, मैं सब छोड़ छाड़ कर घर बैठ जाऊंगा। मीरा ना चाहते हुए भी हंस दी। ईवान भी हंस दिया। फिर मीरा का चेहरा पकड़कर उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, ठीक हो ना? मीरा मासूम सा मुंह बनाकर बोली, मैं तो ठीक हूँ, मुझे आपकी फिक्र हो रही है। आप बीमार हुए ना तो देखना आप मैं क्या करती हूँ आपका। अनंत हंसने लगा और बोला, धमकियाँ? मीरा बच्चों की तरह रोने की एक्टिंग करने लगी और अनंत के सीने से लग गई। अनंत ने उसे बाहों में भरा और सर चूम लिया। थोड़ी देर बैठे रहे। फिर अनंत बोला, डोल, हॉस्पिटल जाना है मुझे आज। 4-5 घंटे लग जाएंगे। तुम रह लोगी ना अकेले? मीरा ईवान से अनंत से अल... मीरा अनंत से अलग हुई और बोली, अभी मैं रह लूंगी। आप बस अपने सेमिनार पर ध्यान दीजिए। मुझे मेरे अनंत को टॉप करते हुए देखना है। 95% से कम मैं नहीं देखना चाहती। अनंत हल्का सा हंस दिया मीरा की बात सुनकर और बोला, मेरा डायलॉग मुझी पर है? मीरा भी मुस्कुरा दी। अनंत ने फिर उसका माथा चूम दिया। मीरा फिर वॉशरूम चली गई। अनंत थोड़ा काम करने लगा। मीरा शावर लेकर आई तो अनंत वॉशरूम में चला गया। मीरा किचन में आ गई और ब्रेकफास्ट बनाने लगी। अनंत और रुद्र भी तैयार हो रहे थे। 9 बजे उनका सेमिनार स्टार्ट था। अनंत तैयार होकर अपना बैग उठाकर बाहर आ गया। उसने बैग सोफे पर रखा और किचन में चला गया। मीरा पोहा बना रही थी, साथ में चाय भी। अनंत किचन में आया तो मीरा बोली, सोना बस रेडी है, आप चाय उठाकर ले जाइए। अनंत आया और मीरा को पीछे से बाहों में भर लिया। मीरा मुस्कुरा दी और बोली, सोना लेट हो जाएंगे आप। अनंत उसकी गाल पर किस करके बोला, तुम्हें अकेले छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रहा। मीरा, मैं बच्ची नहीं हूँ अब। अनंत, तुम बच्ची ही हो मेरे लिए तो। मीरा हंसती और अनंत की तरफ मुड़ गई। अनंत ने मीरा को अच्छे से कमर से होल्ड कर लिया और अपनी बाहों में भर लिया। मीरा ने अनंत के गले में बाहें लपेट दी और मुस्कुरा दी। अनंत प्यार से, आई एम सॉरी जान, मैं वो टाइम नहीं दे पा रहा हूँ जो तुम्हें देना चाहिए। बस एक बार एग्जाम हो जाए, फिर मेरा सारा टाइम तुम्हारे लिए। इसके बाद हम दुनिया भूलकर प्यार करेंगे। मीरा मुस्कुरा दी और बोली, सॉरी मत बोलिए, हम साथ रह रहे हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए। कितना टाइम हम अलग अलग रहे हैं, वो टाइम लंबा लगता था, लेकिन अब ये वाला टाइम मैं जी रही हूँ जो मैं सोचती रही। मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रही हूँ।
अनंत मुस्कुरा दिया। मीरा ने अनंत की नाक पर किस कर दिया। अनंत मुस्कुरा दिया और उसके होठों की तरफ बढ़ गया। दोनों की आंखें बंद हो गई। अनंत बड़े प्यार से उसे किस कर रहा था। एक लंबी किस के बाद दोनों अलग हुए और सर से सर दोनों ने जोड़ा हुआ था। सांसें भर रहे थे दोनों। इतने में ही रुद्र जल्दी से किचन में आ गया। अनंत और मीरा को इतने करीब देखकर वो वापस मुड़ गया और बोला, ओ यार, ये सब रूम में किया करो। रुद्र की बात सुनकर बेचारी मीरा हड़बड़ा गई और जल्दी से अनंत से अलग हुई। अनंत ने घूर कर रुद्र को देखा। मीरा जल्दी से प्लेट में पोहा डालने लगी। बेचारी नर्वस हो गई थी। अनंत ने एक नजर मीरा को देखा, फिर घूर कर रुद्र के पीछे आ गया। रुद्र किचन से बाहर चला गया था। अनंत उसके पीछे आया और बोला, साले, पीछे क्या करने आया था हमारे। रुद्र डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बोला, ओ भाई, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे पीछे आने का। मेरा भी घर है ये सब करना है तो अपने रूम में किया करो ना। अनंत घुसते हुए चेयर पर बैठ गया और बोला, हद में रह यार तू। रुद्र, तू हद में रह भाई, तेरी शादी हो गई है इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम कहीं भी शुरू हो जाएगा। रुद्र बोल रहा था। अनंत ने टिश्यू का बॉक्स उसकी तरफ जोर से फेंक कर बोला, साले। रुद्र ने पकड़ लिया और हंसने लगा। इतने में मीरा भी ट्रे लेकर आ गई। उसने रुद्र की तरफ ज्यादा नहीं देखा। उसे अभी भी शर्म आ रही थी। उसने प्लेट रुद्र की तरफ के पास रखी और फिर अनंत के आगे प्लेट रख दी और किचन में जाने लगी। तो अनंत ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, कहाँ जा रही हो? बैठो, खाओ मेरे साथ ही। मीरा, सोना आप खाइए, मैं बाद में खाती हूँ। अनंत घूर कर उसे देखा और भोला सा मुंह बनाकर बोली। अनंत ने उसे घूर कर देखा तो वो भोला सा मुंह बनाकर बोली, ठीक है खाती हूँ, चाय तो ले आऊं। अनंत ने हाथ छोड़ दिया। मीरा ने तीनों की चाय लाकर टेबल पर रखी और अनंत के पास बैठ गई। अनंत ने प्लेट दोनों के बीच में रख ली। रुद्र ने खाया और बोला, वाह भाभी, बहुत अच्छा बना है। अनंत रुद्र को देखने लगा। रुद्र का मीरा को भाभी कहना उसे सच में अच्छा लगा। मीरा मुस्कुरा दी और बोली, थैंक यू भैया। मीरा अनंत के साथ खाना खाने लगी। तीनों ने खाना खाया। अनंत और रुद्र को जाना था। दोनों ने अपने बैग उठा लिए और मीरा उनको ही देख रही थी। तभी अनंत उसके पास आया और उसका चेहरा हाथ में लेकर उसका माथा चूम लिया। मीरा मुस्कुरा दी। अनंत बोला, जान, मेडिसिन ले लेना याद से, थोड़ी देर बाद मैं 2-3 बजे तक आ जाऊंगा। अब कोई काम मत करना, रेस्ट करना और पढ़ लेना। मीरा मुस्कुरा दी और हाँ में सिर हिला दिया। फिर बोली, जी, ऑल द बेस्ट। अनंत मुस्कुराकर, थैंक्स वाइफी। मीरा मुस्कुरा दी। अनंत ने दोबारा उसका माथा चूमा और उसे बाय बोलकर चला गया। मीरा मुस्कुराकर रूम में आ गई। थोड़ी देर बाद मेड आ गई और सारे घर की सफाई कर गई। मीरा बातें करती रही थी। फिर वो चली गई। मीरा अपनी किताबें खोल कर बैठ गई। पढ़ते पढ़ते ही पता ही नहीं चला कब 1 बज गया। अनंत सेमिनार में बिजी होगा तो मीरा ने फ़ोन नहीं किया। उसने टाइम देखा, फिर किचन में चली गई और लंच बनाने लगी। अनंत और रुद्र के आने से पहले वो खाना बना देना चाहती थी। साथ में वो फ्रूट्स खा रही थी। वो अपना भी अब पूरा ध्यान रख रही थी। लंच से पहले उसे फ्रूट खाने के लिए बोला गया था। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। अनंत के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे क्योंकि फाइनल सेमेस्टर था और बहुत ज़्यादा टफ थे उसके एग्ज़ाम्स। तो अनंत पढ़ाई में डूब गया। मीरा भी अनंत का पूरा साथ दे रही थी। वो जानती थी कितनी मेहनत की है। अनंत ने यहाँ तक आने के लिए तो कभी डिस्टर्ब नहीं करती थी उसे। इन सब में दोनों को इतना टाइम ही नहीं मिलता था एक साथ बिताने के लिए। अनंत के एग्ज़ाम चल रहे थे और एग्ज़ाम भी लगातार थे। एक दिन के गैप के बाद ही उसके एग्ज़ाम्स थे। अनंत कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। इतने सालों की मेहनत वो वेस्ट नहीं जाने देना चाहता था।
मीरा अनंत से कुछ नहीं कहती, लेकिन वो अनंत से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे। मैरिड कपल थे दोनों, लेकिन अभी तक अपना रिश्ता भी स्टार्ट नहीं कर पाए थे। आज अनंत का लास्ट एग्जाम था। मीरा बहुत खुश थी, क्योंकि मीरा की सर्जरी को भी 1 महीने से ऊपर हो गया था। मीरा अब पूरी तरह रिकवर कर चुकी थी, अनंत का पूरा ध्यान रखती थी। अनंत भी मीरा की पूरी तरह रिकवर होने का ही वेट कर रहा था। शाम को मीरा वेट कर रही थी अनंत का। अनंत आज लेट हो गया था, आखिरी एग्जाम्स था उसका। मीरा बार बार टाइम देख रही थी और बोली, आ क्यों नहीं रहे हैं ये? 4 बजे तक तो आ जाते हैं, आज 6 बजने वाले हैं, फ़ोन भी नहीं लग रहा। मीरा इधर उधर टहलने लगी। तभी थोड़ी देर बाद घर का डोर खुला। मीरा ने देखा तो चेहरा खिल गया। अनंत अंदर आ रहा था और उसके हाथ में एक बॉक्स था। शायद केक था। दूसरे हाथ में फ्रूट्स और सब्जियां थी। बंदा शॉपिंग करके आ रहा था। मीरा ने देखा तो चैक उठी और अनंत की तरफ भाग गई। अनंत ने बाहें खोल दी। मीरा जाकर अनंत के गले लग गई। अनंत ने अपने हाथ में पकड़े सामान के साथ ही मीरा को गले से लगा लिया और बोला, ध्यान से डोल, केक है हाथ में मेरे। मीरा अनंत से अलग हुई और प्यारा सा मुंह बनाते हुए बोली, इतना टाइम लगा दिया, मैं तो कब से वेट कर रही थी। अनंत उसे लेकर सोफे की तरफ आ गया और सामान टेबल पर रखते हुए बोला, जान, सामान खत्म हो गया घर में, वो ले रहा था। मीरा ने पानी का ग्लास अनंत को दिया। अनंत ने भी पानी पी लिया और मीरा को ध्यान से देखा। मीरा ने आज बहुत टाइम बाद सूट पहना था, वो भी इतना प्यारा, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी वो आज। मीरा जब से आई थी वो ज़्यादातर नाइट सूट या सिंपल से कॉटन के कोट सूट में ही रहती थी। आज उसने पाकिस्तानी सूट पहना था, जैसे वो दिल्ली में पहनती थी। ज़्यादा हेवी नहीं था, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था उस पर। अनंत ने मीरा को गौर से देखा तो धड़कनें ही बढ़ गई। मीरा को अनंत की नज़रों का एहसास हुआ तो मुस्कुरा दी और बोली, सोना, कैसी लग रही हूँ मैं? अनंत तब जाकर सेंस में आया। उसे मीरा का वही पुराना वाला लुक याद आ गया, जब मीरा को पहली बार देखा था। मीरा ने उस टाइम भी कुछ ऐसा ही पहना था। अनंत के दिल में अभी भी उसकी वही छाप बसी हुई है। मीरा उम्मीद से अनंत को देख रही थी। अनंत थोड़ा सा उसके पास आया और बोला, जान लेने का इरादा है क्या डोल? मीरा ने सुना तो उसके कंधे पर हल्की टपकी मार दी और बोली, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अनंत ने गहरी सांस ली और अपनी जेबों में हाथ डालकर बोला, मेरी हार्ट बीट बढ़ाने का क्या मतलब है? मीरा ने सुना तो हल्का हंस दी और उसके सीने पर हल्का सा मार कर बोली, क्यों अभी मैं रेडी नहीं हो सकती क्या? ये सूट आपने ही लेकर दिया है, आपने ही पसंद किया, मैंने कभी पहना नहीं था। आज बैग पैक करते टाइम मुझे दिख गया तो मैंने पहन लिया। कैसा लग रहा है बताइए ना? अनंत ने उसके चेहरे की तरफ देखता रहा। मीरा ने आज थोड़ा सा मेकअप भी किया था। होठों पर थोड़ी डार्क लिपस्टिक और अपनी ग्रे आंखों में काजल। बेहद ही खूबसूरत लग रही थी वो आज। अनंत का ध्यान बार बार उसके मैरून होठों पर जा रहा था। मीरा की बात सुनकर अनंत ने धीरे से उसकी कमर को पकड़कर अपने पास कर लिया और उसके चेहरे के करीब जाकर धीरे से बोला, सूट तक तो ठीक था, लिपस्टिक क्यों लगाई? मीरा ने भी मासूम सा मुंह बना लिया। अनंत ने देखा तो दिल बगावत पर आ गया। उसने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे अपने दिल पर रख लिया। अनंत का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मीरा ने अनंत की धड़कनें सुनी तो अनंत के चेहरे की तरफ देखने लगी। मीरा के गूज़बम्प्स आ गए। अनंत बाबू एकटक हमारी मीरा के चेहरे को देखते रहे। तो दोस्तों, आज का पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। आशा है आज का पार्ट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और हाइप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।